हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय. वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी एंड वेलकम टू आवर एपिसोड ऑफ खबर गरम है विद आवर एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी. थैंक यू सर. बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी. सुपर हिट हो गया है सर शो. कहाँ कहाँ से कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो ओवरसीज हो, इंडिया हो, वर्ल्ड वाइड शो हिट हो गया है. बहुत पसंद आ रहा है लोगों को. एंड क्या है इसके पीछे सर, आपकी बहुत मेहनत है. नहीं सर, मतलब कहाँ कहाँ से खबरें ढूंढ के लेके आते हैं और लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी होता है कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है. जी हाँ. फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आर्टिस्ट जो एक्टर्स हैं बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है. शुरुआत करेंगे सर सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से. अपने ऋतिक रोशन को लेकर है. ओके. ऑलमोस्ट साल भर से भी ज़्यादा हो गया, घर पर खाली बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है. तो बोला चलो ले दे के गेस्ट रोल ही कर लूँ मैं. अच्छा. आपको मैंने बताया था कि रजनीकांत सर की पिक्चर आ रही है जेलर 2. जी जी. शाहरुख खान को अप्रोच किया था. करेक्ट. लेकिन बोला कि मेरा किंग का बहुत ही एक्सक्लूसिव लुक है, मैं उजागर नहीं करना चाहता. शाहरुख ने वो छोड़ दी. पवन कल्याण सर से बातचीत चली थी, उनसे भी फाइनल नहीं हो पाया. एट लास्ट ऋतिक रोशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए हैं और शायद जल्दी शूटिंग शुरू कर देंगे जेलर 2 में, रजनी सर के अपोजिट. ओहो के. नेल्सन सर ने डायरेक्ट किया, नेल्सन दिलीप कुमार ने. बहुत बड़ी पिक्चर है जी. 400-450 करोड़ के बजट की पिक्चर है. इसकी रिलीज़ होगी सितंबर 2026 में. लेकिन मैं बता दूं कि ये पहला मिलन नहीं है ऋतिक रोशन और रजनीकांत का. 1986 में पिक्चर आई थी भगवान दादा. उसमें ऋतिक रोशन ने पहली बार कैमरा फेस किया था बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, और उसमें रजनी सर साथ में थे उसमें अपोजिट. एक बहुत ही अच्छी बात शेयर की ऋतिक ने. छोटे थे, गलतियां होती थी उनकी, तो रजनी सर का बड़प्पन था कि सारी गलतियां ऋतिक की अपने पे ले लेते थे कि उनसे गलती हुई है और ऋतिक को छोड़ देते थे. तो उम्मीद है कि भगवान दादा के बाद अब जेलर 2 में दोनों का कैसा. लेकिन एक एक्टर का इतने टाइम, इतने लंबे समय तक घर पे बैठना भी अच्छा बहुत नहीं अच्छा है नहीं सर. है. कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. एक साल में एक पिक्चर तो लेके आओ. ऋतिक रोशन घर पे बैठ के दूसरे फिल्मों का रिव्यू कर रहे हो तुम ट्विटर पे, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोल रहे हो, खुद की पिक्चर भी लेके आओ. सो कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना आर्टिस्ट का, तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या. कई सारे प्रपोजल तो आ रहे हैं, डेफिनेटली इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. लेकिन उनकी फिल्मों का बजट बोलिए, डायरेक्टर का कंसेप्ट बोलिए, उनको शायद कंफ्यूज स्टेट में. जैसे आमिर खान कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं. एक ने सब्जेक्ट रिजेक्ट किया, दूसरा रिजेक्ट किया, तीसरा वो भी कंफ्यूज है कि मैं शुरू कौन सी करूं. तो सेम हाल ऋतिक रोशन का है. कभी बोलते हैं मैं क्रिश करूंगा, कभी साउथ की फिल्म शुरू करूंगा, कभी दूसरे की. कुछ फिलहाल कुछ नहीं है फ्लोर पर. चलो रजनी सर से काम करके शायद उनको कुछ सद्बुद्धि आए और साउथ की कोई बड़ी अच्छी फिल्म मिल जाए उनको. एब्सोल्युटली. आते अगली खबर पे. वही आमिर खान की न्यूज़ सर. आमिर खान हमारे अगेन कंफ्यूज है, मैं क्या करूं. फिलहाल तो उन्होंने मन बना लिया है लाला करने का. लाला होने वाली है सर 5 जुलाई. डेट तो है, लेकिन तो आमिर का मनचला जवान आदमी है, कभी भी कोई मचल उठता है. जवान आदमी है, क्या बात है. यस सर. उनकी पिक्चर जैसे बताया कि आशुतोष गवारीकर बना रहे हैं. स्पोर्ट्स ड्रामा है, लाला अमरनाथ की जीवनी है. आमिर ने बोलते हैं कि डेट दे दी है अक्टूबर 2026 से. ओके. और रिलीज डेट भी घोषित कर दी है. रिलीज होगी क्रिसमस 2027 को, क्योंकि आमिर के अनुसार वो उनकी बहुत ही लकी डेट है. और दिसंबर में उनकी एक नहीं दो नहीं कई सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं, जैसे कि दंगल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, तारे ज़मीन पर, गजनी, 3 इडियट्स, धूम 3 और पीके. ये सभी फिल्में दिसंबर में रिलीज हुई हैं. तो आमिर को लगता है कि दिसंबर उनके लिए बहुत ही लकी महीना है. और ये भी वजह है कि जो ड्रामा है 1952 का ड्रामा है, जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ खेली गई थी, वो सीरीज़ खेली गई थी अक्टूबर से लेकर दिसंबर 1952. तो एग्जैक्टली 75 साल पूरे होने जा रहे हैं उस इवेंट को. तो आमिर चाहते हैं कि दिसंबर 2027 में पिक्चर रिलीज़ हो. लेकिन क्या अक्टूबर 2026 में पिक्चर स्टार्ट हो पाएगी? न्यूज़ आ रही है कि राजू हिरानी भी रेडी है शुरू करने के लिए. अगर राजू हिरानी 3 इडियट पार्ट 2 की शूटिंग शुरू करते हैं तो आपको पता है कि कम से कम साल भर तो चले जाएगा. तो स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं होगी. तो क्या आमिर ने लटका दिया 3 इडियट्स को कि पहले मैं स्पोर्ट्स ड्रामा करूँगा उसके बाद ये करूँगा? जैसे ही उन्होंने लास्ट मिनट पे लटका दी थी दादा साहब फाल्के, पूरा रेडी था, मार्च में फ्लोर पे जाने वाली थी, वो लटक गई. मंसूर खान की भी बातचीत चल रही कि वो भी शुरू करेंगे. तो फिलहाल आमिर सर कंफ्यूज दिमाग की स्थिति में है.
अभी देखते हैं कि फाइनल अनाउंसमेंट क्या आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर अक्टूबर डेट है स्टार्ट करने की तो ये पहली फिल्म होगी आमिर खान की। ओके, लेकिन राजू ईरानी की नहीं। इतना इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है सर ये वाले अनाउंसमेंट पे, जो लाला अमरनाथ की जो बायोपिक बना रहे हैं, क्योंकि बायोपिक आजकल नहीं चल रही है सर बॉक्स ऑफिस पे। बायोपिक नहीं चल रही है, लेकिन उनकी दो अभी तक कहानी कैसे लिखी गई है, रोचक कहानी होगी, अच्छा इमोशंस बोला आशुतोष ने स्टोरी को लॉक कर दिया है, इज फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ एक्शंस। और इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी तो पता है, अभी टेस्ट मैचेस को किस रोमांचक हिसाब से दिखाते हैं। उनके दो बेटे थे लाला अमरनाथ के, सुरिंदर और मोहिंदर अमरनाथ थे, 1983 का वर्ल्ड कप खेला था, आपने देखा होगा। इंडिया को जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो और क्रिकेट ऐसी चीज़ है ना, हमारे हर हिंदुस्तानी के रग रग में बसता है। अगर फिल्म बहुत ही अच्छी बनी होगी तो कोई दो राय नहीं कि लोग पसंद ना करें। आशुतोष गोवारिकर अभी सर ट्रैक रिकॉर्ड देखो सर, क्या क्या फिल्में बनाई, अब कहाँ भी चल रही है उनकी अभी पिक्चर। बैड लक हो तो पिक्चर नहीं चले। जैसे मैं साजिद नडियादवाला जी के साथ में 2 दिन पहले बैठा था, अच्छी मीटिंग हुई। 83 इतनी बेहतरीन पिक्चर बनाई थी कबीर खान ने, रणवीर सिंह का आइकॉनिक रोल। लगता है कि कपिल देव को पूरा अपने अंदर बसा लिया उन्होंने। जी जी। दुख था कि क्यों नहीं चली। उनके अनुसार दिसंबर में रिलीज की थी और 2 दिन के बाद ही कोविड की लहर शुरू हो गई, तो ऑडियंस हम कम हो गई। इतनी बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो सफलता नहीं हासिल कर पाई जिसकी वो हकदार थी सर पिक्चर। और आमिर की वो लगान भी री रिलीज कर रहे, बोल रहे 25 साल हो गए पिक्चर को, तो अभी ये हफ्ता या अगले हफ्ते में कुछ री रिलीज करने वाले। सर री रिलीज नहीं करना चाहिए, जैसे मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। 2-4 फिल्में चली हैं 100 में से, वो भी एक्सेप्शन है। बाकी फिल्मों ने जिन्होंने ऑल टाइम हाई बॉक्स ऑफिस किया था वो करोड़ 1.5 करोड़ में आके सिमट गई सर। नहीं करनी चाहिए सर इनको, खिलवाड़ करते हैं अपनी आइकॉनिक फिल्मों से सर। ना आइकॉनिक फिल्में री रिलीज होनी चाहिए, ना उसकी रीमेक बननी चाहिए सर। आते अगली खबर पे सर। सर अल्फा को लेके है जी, एक नहीं 2 नहीं, कितनी बार रिलीज टली, आगे पीछे हुई। पहले ईद के दिन थी, पोस्टपोन होके कर दी गई 10 जुलाई। अब बोलते 10 जुलाई ना होकर 1 वीक प्रीपोन कर दिया। पिक्चर आएगी 3 जुलाई को। ओके। तो आलिया और शर्वरी बहुत खुश हैं कि चलो पिक्चर और पहले आ गई। दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बॉबी देओल इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी जगह बोल रहे हैं पिक्चर के बारे में कि एक्शन बहुत अच्छा है। साथ ये भी इनकार कर रहे हैं कि आलिया भट्ट और उनमें कोई मनमुटाव है। ऐसी भी न्यूज़ उड़ा दी कि दोनों में अनबन सी चल रही है। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मीडिया का क्रिएशन है। ये बात उन्होंने की शेखर सुमन के यूट्यूब चैनल पर, शेखर टू नाइट में। अच्छा वीडियो है, आप देख सकते हैं। बॉबी ने काफ़ी अच्छी बातें की हैं, अपनी वर्जिश को लेकर बात की है कि धर्मेंद्र जी कैसे फिट थे। बोले बेटा हेल्थ इज़ वेल्थ। यही वजह है कि बॉबी ने सालों से, आज उनकी उम्र 57 हो गई है बॉबी की। आपने कितना हेल्थी है सच। उनकी रेगुलर है 7 दिन में से 6 दिन नॉन स्टॉप वर्कआउट करते हैं, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली पिता की संस्कारों का फल है कि बॉबी और सनी दोनों एकदम उम्र के ये मुकाम पर भी इतने फिट नजर आते हैं। और दारू भी छोड़ दिए बोलते हैं बॉबी देओल ने। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है इसके डायरेक्ट प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को। वो प्रीपोन करने की वजह ये बताते हैं कि 2 वीक का गैप मिलेगा। आदित्य चोपड़ा के मुताबिक इसको प्रीपोन करने की वजह की धमाल 4। तुमको लगता है कि 1 वीक प्रीपोन करके 2 वीक तक क्लियर बिजनेस मिलेगा अल्फा को, जो अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। लेकिन जब हम आज के परिवेश में आलिया भट्ट की या यशराज की पिछली फिल्में देखते हैं तो तीसरे दिन के बाद पिक्चर दम तोड़ देती है। तो कोई फिल्म का बॉक्स ऑफिस वैल्यू मुझे नज़र नहीं आता कि 2 वीक तक चलेगा। अभी आप तीसरी सा देख लीजिए, पोस्टर पे पोस्टर छाप रहे हैं, आज 75 लाख हो गया, आज 1 करोड़ हो गया। जबरदस्ती का सर 3 वीक का बिजनेस हुआ है मैक्सिमम 45 लाख, मैक्सिमम 45 लाख। पिक्चर की लागत है 75 करोड़। आपके हाथ में 20 करोड़ भी नहीं है, पत्नी और वो तो आपके हाथ में 20 करोड़ भी नहीं है, तो आप किस हिसाब से पोस्टर डाल रहे हैं? पिक्चर तो डिजास्टर साबित हो चुकी है बॉक्स ऑफिस ऑलरेडी। क्या मतलब है सर? इधर जा रहे हैं उधर। तो वही आदित्य चोपड़ा को बोलो 2 वीक पिक्चर की शेल्फ है ही नहीं सर। कोई एक्सेप्शन पिक्चर होगी तो चलेगी, बाकी तो पिक्चर पता है आपको चौथे दिन दम तोड़ देती है पिक्चर सर। करेक्ट। और आलिया की रिलीज से पहले तो सर अहमद खान की पिक्चर है वेलकम टू जंगल, उसको गैप देने के लिए अजय देवगन आगे चले गए और ये आ गई इसका, इन्होंने उसको गैप दिया। मतलब अभी वो पिसने गए इसमें आ गए सर। मैं दर्शकों को बोलूँ, हम लोग रिलीज की डेट की बाद में बात करते हैं प्लीज़। अब मान के चलिए हम तो बात करते हैं जो मेकर्स ने बताई है, लेकिन लास्ट मिनट में भी पिक्चर आगे पीछे हो जाती है सर। प्रमोशन की डेट आ जाती है, पोस्टर आ जाते हैं, उसके बावजूद उस दिन फिल्म हिट नहीं करती बॉक्स ऑफिस पर सर। करेक्ट।
जैसे ये जवानी तो इश्क होना ही था। हाँ। होना है, कितनी बार पोस्टपोन अब हुई है। तक नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी। आते हैं अगली खबर पे सर। सर रामचरण पैडी का प्रमोशन दमदार तरीके से कर रहे हैं। हाथ में चोट लगी है, प्लास्टर बांधा हुआ है, फिर भी जा रहे हैं। उन्होंने मुंबई में किया, भोपाल में किया, बेंगलोर में भी किया, जमकर प्रमोशन तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जानवी साथ में है, नई नई डिजाइनर साड़ी में आपने देखा होगा जानवी को। एक शख्स ने जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया है वो है केल्विन कुंटा जी। 6.5 फीट हाइट की, हाँ। एक निग्रो टाइप के जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। एक वीडियो वायरल में देखा होगा कि एक शख्स मिलने की कोशिश कर रहा है रामचरण से, उसको केविन कैसे एक टॉय की तरह उठा के बाहर फेंक देते हैं। हाँ। वो आदमी इतना बड़ा चढ़ा है, मेरे को लगा ऋषभ शेट्टी तो नहीं आ गया, वो बाल बाल बन के, मेरे को लगा ऋषभ शेट्टी एकदम। बाद में वो शख्स गया रामचरण के से बातचीत की, लेकिन उसको ऐसे उठा के डाल दिया उसने। सर केविन के बारे में बता रहा हूँ, उम्र मात्र है 29 साल, इटली से है। आपको पता है कि डेली का उनका फीस कितनी है रामचरण को प्रोटेक्शन देने की? 2 से 4 लाख पर डे। कैन यू बिलीव? फाइटर रह चुके हैं और 4 सालों से रामचरण की फैमिली जब भी किधर बाहर निकलती है, पब्लिक फंक्शन में या विदेशों में आती है, केल्विन हमेशा साथ में होते हैं सर। अच्छा। तो 4 साल का एक लंबा एसोसिएशन है, लेकिन फीस देख के तो अच्छे जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे भैया। सही बात है सर, लेकिन देखिए जितना पिक्चर गर्म नहीं हो रही है, हाँ। उतना उसका बॉडीगार्ड गर्म हो गया। यस, अभी सब लोग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन सब प्रॉब्लम क्या आएगा, इसका बिल फटेगा बेचारे प्रोड्यूसर के उस पर। अभी समझो अपना धुरंधर रणवीर सिंह है, को कर रहा है, वो बोले नहीं मुझे भी भैया केल्विन चाहिए, तो प्रोड्यूसर की तो लग गई ना सर। आर्टिस्ट सर अपनी जेब से ना फूटी कौड़ी नहीं देता, वो सुबह का चाय नाश्ते से लेके रात तक घर पे जाने तक पूरा का पूरा बिल फटता है प्रोड्यूसर के सिर पर, और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। प्रोड्यूसर टिकटों के रेट बढ़ा देता है। आते अगली खबर पे सर। सलमान खान जी मातृभूमि को लेके बेचारे टेंशन में है, क्या क्या ट्वीट डालते रहते हैं, जला दूं फेंक क्या करूं। हाँ? माँ की आँख। फिलहाल तो उन्होंने ये फिल्म दिखाई अपने खास दोस्तों को और 3 डायरेक्टर जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सलमान खान के कैरियर को हिट बनाने में। सूरज बड़जात्या जी, मैंने प्यार कैसे किया, कबीर खान, फिर सुभाष घई, और भी उनके खास दोस्त थे। उनको मातृभूमि दिखाई, उनकी राय ली। बाकी लोगों को तो पता नहीं, लेकिन सुभाष घई ने बोला टचिंग लव स्टोरी। अभी सोचिए इसमें देशभक्ति किधर गई भैया, अब तो पिक्चर बनाया कि देशभक्ति, टचिंग लव स्टोरी कहाँ से हो गई। रिव्यू इन्होंने लंबा रिव्यू लिखा था पिक्चर का, जब देख के आए इंस्टाग्राम पे, लेकिन ये टचिंग लव स्टोरी सर, ये वॉर की पिक्चर है और लव स्टोरी इमोशन भी होगा डेफिनेटली, लेकिन वो वॉर नजर नहीं आएगा। जैसे हमने बार बार कहा कि वो वॉर का रेफरेंस नहीं है गलवान का, उसकी शहादत भी नहीं दिखाएंगे, कुछ अलग ही एंगल से चित्रकांदा पता नहीं क्या बनाई है, शायद रिलीज नहीं भी हो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि अगर अगस्त में रिलीज हो, कुछ ट्रेलर टीजर परफेक्ट अभी शुरू होना चाहिए था, प्रमोशन तो परफेक्ट चाहिए कि नहीं सर, खाली सलमान के नाम पे नहीं भेज सकते। इसकी वजह से कई सारी पिक्चर अटकी पड़ी है कि हम 14 को आए कि नहीं आए, ले दे के आवारापन में दिखा दिया मैं तो आ रहा हूँ, कमान पकड़ ली। अभी बंटवारा या आप बोलिए आमिर खान की लाहौर, उसका पता नहीं है, प्रभास की पिक्चर का पता नहीं है वो भी आएगी कि नहीं आएगी। टॉक्सिक का भी प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद मैं भी 14 तारीख को आ जाऊँ। तो डेट फिलहाल ओपन है, एक छोटी फिल्म में अनाउंस कर दिया है, लेट्स सी। इमरान हाशमी, अब लगता है आपको 14 अगस्त इमरान हाशमी के साथ मनाना पड़ेगा, चुमा चाटी लेते हुए, आवारापन देखते हुए। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि रिलीज करेंगे, जैसे आपको लग रहा है, डाउट लगता है मातृभूमि। वो तो बस ऐसे थोड़ा फिल्म फेटर्निटी जो दोस्तों को दिखा के खुश हो जाएंगे, बाकी डब्बे में रखो पिक्चर, आओ अगले साल। आमिर खान को दे दो अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे डाल देगा, उधर डाल सकते हैं। हाँ, ये बेस्ट है, बेस्ट आइडिया है, यूट्यूब पे डाल दो। 99 पैसे पे तो थोड़ा बहुत लोग देख लेंगे, जरा बाद में फ्री में कर दो लोगों को। आते अगली खबर पे सर। करण जौहर सर हैं जी, उन्होंने इंस्टाग्राम से ना अपने तमाम जो खास जिगरी दोस्त हैं उनको अनफॉलो कर दिया है। करण जौहर ने, जैसे शाहरुख खान बोलिए, आलिया भट्ट बोलिए, नेपो किड्स की क्वीन बोलिए अनन्या पांडे, उसको कर दिया है। करीना कपूर जो उनके साथ दिन रात अच्छे जो लोगों को अनफॉलो कर दिया है। उनके अनुसार ये सिर्फ और सिर्फ टाइम की वेस्ट है, मैं इनको फॉलो करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कुछ नया क्रिएटिव कर रहे होंगे। लेकिन जो उनकी दुश्मन नंबर 1 थी एक समय, उसको फॉलो कर रहे हैं, वो है प्रियंका चोपड़ा। कहीं लगता है प्रियंका चोपड़ा की लाइफ स्टोरी में कोई पिक्चर बनाने की हो कि प्रियंका को लेके मैं पिक्चर बनाऊं। कोई दुश्मन क्यों थी सर?
प्रियंका चोपड़ा ने बताई थी कि जो इंडस्ट्री छोड़ी थी उसमें करण जौहर का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हाथ था, इसी वजह से वो छोड़ के अमेरिका चली गई थी। ओके, क्योंकि कॉफी विद करण में करीना प्रियंका दोनों को बुलाया था साथ जी हाँ, में। जी हाँ, यस। हिट हो गया था वो वाला शो। आपने अहमद खान का जिक्र किया जी, वेलकम टू जंगल। वेलकम, आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान हैं, मेरे को भी अक्सर सेलिब्रेशन क्लब जो लोखंडाला में मिलते रहते हैं। सर 3 जून का उनका बर्थडे था, साथ में इसी दिन उनका बेटा है जी। अजान, उनका भी जन्मदिन 3 जून को पड़ता है। अच्छा, साथ में बाप बेटे का जन्मदिन एक ही साथ है। ओके। तो अहमद सर की पिक्चर आ रही है 26 जून को जी। उनके अनुसार इसमें कई सारी फिल्मों के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। हेरा फेरी, हाउसफुल, गोलमाल, आन, ओ माय गॉड, आवारा दीवाना पागल, जैसे कि आर्टिस्ट हैं इसमें अक्षय, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, तो ये श्रेयस तलपड़े, इन सभी ने कहीं ना कहीं मिलकर एक दूसरे के साथ काम किया है। तो अहमद को यकीन है कि ये सब एक नया कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं सबके साथ मिलके। और पूरी फिल्म में बोलते हैं कि जो कैरेक्टर ने ड्रेस पहनी है ना, वो थ्रू आउट द फिल्म वही पहनी है उसने। अच्छा, कॉस्ट्यूम चेंज ही नहीं है। नहीं, ओके। तो वही चीज, और पिक्चर के अंदर पिक्चर बन रही है जी, कैसे जी। वो पिक्चर बनाने जा रहे हैं, रियल टेररिस्ट या डाकू लोग मिल जाते हैं जंगल के अंदर, और फिर कैसे भी कॉमेडी होती है। एक हाई फाई कॉमेडी नहीं होगी, लेकिन ट्रेलर अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा लग रहा है। और हम तो 30 बोल रहे थे, अहमद सर बोल रहे हैं कि 34 बड़े आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। अरे बाप रे, 4 और बढ़ा दिए उन्होंने। लेकिन साथ में गुड न्यूज़ भी है, उन्होंने जन्मदिन अनाउंस किया कि उनके बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं। ओके, अजान लॉन्च होने वाला है। हाँ, और खुद डायरेक्ट करेंगे उसको। वाह। भले एक और नेपोटिस्ट बोले, लेकिन बोला कि बहुत ही हैंडसम है, एक्शन जबरदस्त करता है, अच्छा, बहुत ही अच्छा डांसर है। तो अजान को हमारी शुभकामनाएं बॉलीवुड में। अपने डैडी जो बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर रहे हैं, बागी 2, बागी 3 ऐसी एक्शन फिल्म दी जी। है, उसका टोटल ट्रैक चेंज होकर कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू आन एंड अहमद खान सर। यस, और 2-3 गाने भी रिलीज किए सर। जी हाँ। टाइटल ट्रैक, फिर वो भोजपुरी गाना, जी हाँ। वो बहुत पसंद आ गया है बहुत लोगों पसंद को। आ रहा है, yes। और जो दिशा के साथ में अभी वो रिक्रिएटेड ऊंचा लंबा कद, ऊंचा लंबा कद, हाँ। आपको कैसा लगा वो? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गाना अच्छा है लग ना। रहा है। और लास्ट में बोलते भी वी मिस यू कटरीना, एटलीस्ट मेंशन भी किया है याद दिलाने के लिए कि भाई पहला गाना कटरीना के साथ में। ऐसी लाइट कॉमेडी फिल्में चल जाती हैं सर, मतलब डिसेंट बनाई हो, यस, ज़्यादा वल्गरिटी नहीं हो। और ट्रेलर का इंतजार है। जी हाँ। तब और थोड़ी बातें कर पाएंगे हम। देखो 2 वीक तो रिलीज को डेट को बच जाए, ज़्यादा वक्त भी नहीं है। चलो, विशिंग ऑल द बेस्ट, विशिंग ऑल द बेस्ट टू अहमद खान। यस, आते हैं अगली खबर पे सर। सब पंजाब के कोई ना कोई सिंगर ना विवादों में रहते हैं हमेशा। यो बोले मेरे बाल इससे उड़ गए, मैंने क्या क्या सेवन किया, हाँ। ओपीएम वगैरह का, मेरे बाल नहीं रहे। दिलजीत दोसांझ तो हमेशा रहते ही हैं, कभी फॉरेन टूर पे कुछ बोल दिया, हाँ। कभी बैन हो गए। बादशाह भी कम नहीं है सर, उनका 2023 से एक पब, रेस्टोरेंट या कुछ भी बोली है चंडीगढ़ में है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग रेगुलेशंस के रूल तोड़े। इसी वजह से प्रशासन ने एक्शन लेके उसको बंद कराना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो ये, और दिलजीत दोसांझ पे देखा होगा, सॉरी इसके कपिल शर्मा, उसकी तो जब तब घर पे रेस्टोरेंट में फायरिंग ही होती रहती है। फायरिंग के लिए मशहूर है सर। तो उधर कहीं ना कहीं लोग विवाद में पता नहीं ज़्यादा रहते हैं अपने पाकिस्तान गैस पे फायर नहीं पंजाबी लगती है लोग, सर, सीधा गन से फायर होता है। यस, आते हैं अगली खबर पे सर। सर अजय देवगन की बोलते हैं दृश्यम 3 फाइनल स्टेज में, पैचवर्क जारी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आई है। यस यस, फोटो भी डाला फोटो भी डाल दिया इन्होंने डायरेक्टर कंप्लीशन का, ये रैप करके। जो अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया, बोलते कि टोटली डिफरेंट रहेगी। हाँ। जहाँ वो फैमिली ड्रामा था, ओरिजिनल लोगों ने देखा है दृश्यम 3, ये फैमिली थ्रिलर है। ये पता नहीं दोनों क्यों ड्रामा और थ्रिलर में क्या डिफरेंस कर रहे हैं। बोला अलग ही रूप में आपको नजर आएगी पिक्चर। जो मैं ट्रेलर लॉन्च करूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि दृश्यम 3 ओरिजिनल क्या थी और मेरी दृश्यम जो नए तरीके से लिखी गई है वो कैसी है। डेट वही लकी डेट है, अपने 1-2 देखी थी, 2 अक्टूबर को। इस साल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पता नहीं दिसंबर से खींचते खींचते अजय देवगन ने 2-3 फिल्मों में कैसे डेट कॉम्बिनेशन निकाली। धमाल 4 भी कर रहे थे, गोलमाल 5 भी कर रहे थे, दृश्यम 3 भी कर रहे थे। सब फ्रेंचाइज फिल्में को उन्होंने खिचड़ी नहीं बना डाली हो लगता है। इसमें पता है ना इसका रोल ये कर रहे हैं, जयदीप अलाहाबाद कर रहे हैं, अक्षय खन्ना का। साथ में प्रकाश राज का भी इंपॉर्टेंट रोल है। और तब्बू तो है ही परमानेंट है सर, परमानेंट है। उसके बिना पिक्चर ही नहीं बनेगी अजय सर की। यस सर। और मैंने देखी है मलयालम वाली दृश्यम सर। ओके। थोड़ा लेट देखी मैंने। हाँ। फर्स्ट हाफ बहुत ही एवरेज लगा मुझे, लेकिन सेकंड हाफ में जब इंटरेस्ट बढ़ता है
जब कहानी थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, लेकिन लास्ट के जो 15 मिनट थे वो माइंड ब्लोइंग थे। तो ओवरऑल मेरे को पिक्चर एवरेज लगी, एकदम ही ब्लॉकबस्टर नहीं लगी मेरे को। सर मलयालम रिव्यू तो एवरेज ही है, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस था फाड़ के रख दिया, फाड़ गया तो इंडिया से ज्यादा कलेक्शन ओवरसीज में हुआ पिक्चर का जी। क्योंकि मोहनलाल की फैन फॉलोइंग ओवरसीज में बहुत बहुत ज्यादा है सर। यस, अब देखते हैं। अब देखिए अजय देवगन आपने कैसा देखा होगा बनाता जहाँ एंड किया है, लगता है कि शायद फोर्थ की गुंजाइश छोड़ी है। हाँ, जैसे उसने बोलती है आई वांट हर, आई वांट हर, हाँ। मुझे मोहनलाल नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या होता है। आते अगली खबर पे सर। सर तुषार कपूर देखा होगा आपने, गोलमाल 1 2 3 4 Yes. वहाँ करते नजर आए। एकता कपूर के भाई, एकता कपूर के भाई जितेंद्र के बेटे जी। सर 25 साल हो गए इंडस्ट्री में। मुझे कुछ कहना है पिक्चर आई थी, इसमें करीना कपूर Yeah. की, गाने बहुत ही हिट थे। 25 सालों में इन्होंने करीब 45 फिल्में की हैं, लेकिन उनकी पहचान बनी है गोलमाल 5। गोलमाल से, यस। तो विशिंग तुषार कपूर की गोलमाल की वो चूंचा से हुआ से बाहर निकल के कुछ अच्छा सिनेमा करो सर जरा। चाहते तो है सर। एक पिक्चर उनकी वो भी याद आती है मेरे को, गायब। वो एक में अच्छी पिक्चर अच्छा बनाई था। थी। ये अंतरा माली थी, अंतरा माली तो गायब हो गई, लेकिन तुषार कपूर टिके हो गए। एक खाकी फिल्म थी, छोटा सा रोल था, हवलदार का अच्छा रोल किया था, पावरफुल रोल था, इम्पैक्टफुल रोल था। खाकी देखिएगा। ओके ओके, मैं देखता हूँ सर। यस, आते हैं अगली खबर पे सर। जब पूरी दुनिया फ्रेंचाइज पार्ट 2 पार्ट 3 बना रही है, तो हमारे शेखर कपूर बेचारे कैसे दूर रहे। मासूम उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी 1983 जी। की। उर्मिला उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थी, जुगल हंसराज जी। थे, शबाना आजमी और नसीर का बेहतरीन अभिनेता, दिल को छू देने वाली फिल्म थी सर। अभी उसकी सिक्वल बना रहे हैं मासूम की। उसमें म्यूजिक देंगे AR रहमान, जिनका म्यूजिक हिट होने को 6 महीने लग जाते हैं जब तक पिक्चर उतर जाती है। और इसमें शबाना और नसीर तो हैं, साथ में उनकी बेटी कावेरी, वो इस फिल्म में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगी। कावेरी ने 2025 में एक OTT के लिए की थी, बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी। उसके बाद उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, तो लगता है शेखर का अपनी पुत्री के प्रति प्रेम लगता है जाग उठा, चलो बेटी को मैं स्टार बना दूं। तो दर्शकों इंतजार कीजिए सिक्वल का कि इसमें क्या नया देते हैं सर वो, क्योंकि मुझे बच्चों की कहानी तो नज़र नहीं आ रही है। जब बेटी को ब्रेक दे रहे हैं तो कुछ शायद वो उर्मिला बड़ी हो गई होगी, शायद उसके हिसाब से कैरेक्टर लिखा गया होगा उन्होंने। आते हैं अगली खबर पे सर। एक खबर घूम रही है कि संजय दत्त ने ऑफर की खलनायक 2 राजकुमार संतोषी को, और राजकुमार संतोषी ने बोला इनकार कर दिया क्योंकि मैं लाहौर के फिनिशिंग में बिजी हूँ। जबकि कोई बोल रहे हैं कि ये सरासर गलत न्यूज़ है, कोई ऑफर की नहीं गई है संतोषी को। अब इस किसको लेके बनाते हैं खलनायक 2, फिलहाल अनाउंस तो कर दिया, टीजर भी लॉन्च कर दिया, लेकिन कोई डायरेक्टर बोर्ड पे नहीं आ रहा है। लेकिन वही दूसरे संजय यानी कि संजय गुप्ता ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि मैं बनाऊंगा कांटे 2। यस, सुपर हिट पिक्चर थी सर। उन्होंने 4 फिल्में की थी संजू के साथ में, 1994 में आतिश, फिर 2002 में कांटे, फिर मुसाफिर और जिंदा। स्टोरी ऑलमोस्ट लॉक कर दी है। अगर संजू वास्तव 2 या खलनायक 2 नहीं बनाते तो उम्मीद है कि शायद पहले कांटू 2 कहीं सीक्वल शुरू नहीं हो जाए सर इनकी। राइट, और बड़ी स्टारकास्ट लेनी पड़ेगी वापस कांटे 2 के लिए डेफिनेटली, सर। यस डेफिनेटली। और ह्यूज पिक्चर थी जब भी रिलीज भी हुई जी हाँ, थी, जी हाँ, जी हाँ। हाउसफुल थे शोज। बहुत अच्छी पिक्चर की थी। लेकिन मैंने सुना था रिव्यूज इतने खास नहीं आए थे पिक्चर के। किसके, कांटे के? कांटे के रिव्यू एवरेज थे। रीमेक। और आपको पता होगा इमीडिएट में जब जो ब्लास्ट ट्विन टावर हुआ था ना, उसी टाइम पे पिक्चर अमेरिका जा रही थी हाँ, यस, शूटिंग के लिए, और उनकी सब पूरी शूटिंग के वीज़ा सब कैंसिल कर दिए थे गवर्नमेंट ने। Okay. उसी 2 दिन पहले मैं संजय गुप्ता के ऑफिस में था, क्योंकि मैं न्यूज़ छाप दी थी कि कांटे शायद बंद हो जाएगी, तो उनको झटका लगा था। तो PRO राजू कारिया थे, बोला संजय गुप्ता बहुत नाराज आपसे मिलना चाहते हैं। बोला क्या हो? अरे आपने कांटे के बारे में न्यूज़ डाली ना, तो वो इंदौर का डिस्ट्रीब्यूटर राजस्थान का वो पैसा नहीं दे रहे हैं, आके प्लीज़ मिलिए ना। तो मैं गया था संजय गुप्ता से मिलने, जो पे ऑफिस था चंदन के पास में, मिला उनसे। अरे बोला यार मेरी बैंड बजा दी आपने, आपको कहाँ से न्यूज़ मिल गई? मिला था। बोला नहीं, वो बोला पेमेंट लेट देंगे लेकिन देंगे। उन्होंने हाथ वापस नहीं खींचे, तो मैंने डाली थी न्यूज़ वापस। तो बोला मैं 2 दिन के बाद जा रहा हूँ, लेकिन उसी दौरान बड़ा कांड हो गया था सर। नहीं, मेकर तो अच्छे मेकर अच्छे, मुसाफिर भी अच्छी स्टाइलिश बनाई थी मेकर सर। है, मुसाफिर आज भी गाने उनके याद रहते हैं सब। लेट्स सी कांटे 2 कब फ्लोर पे जाते। जी हाँ। आते हैं अगली खबर पे सर भूमि पेडनेकर है, ओ द बोटॉक्स क्वीन। कुछ तो अच्छा काम करना चाहती हैं और कर रही हैं। बॉम्बे में आपने देखा होगा गत दिनों रेड कलर के ई-रिक्शा चल रहे हैं, उसको लड़कियां चला रही हैं जी। एक NGO है, उसके साथ में मिलके उन्होंने ना 1000 ई-रिक्शा ज़रूरतमंदों को दिए कि अपनी रोजी रोटी चला सकें।
अच्छी बात है गुड सर। वर्क एग्जैक्टली। Yes, तो और अमृता फडणवीस भी दिख रही दिख रही थी उसके साथ वो में। लॉन्चिंग पे दोनों हाँ, आए थे। उनको ही रिक्शा दे दी थी चलाने तो- के लिए, ये पीछे बैठी थी। सब पब्लिसिटी के लिए खुद तो करना पड़ता है ना, नहीं तो लोग छापेंगे नहीं बेचारों को दोनों को। राइट राइट। लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम, जैसे गुड वर्क, यस वी शुड अप्रिशिएट। सोशली कर रही है कुछ जी ना हाँ जी कुछ। हाँ। Yeah. सर लास्ट न्यूज़ है, आमिर खान को डेफिनेटली ये प्रेरणा देगी। चाइना की एक रेसलर है शी मिंग करके, उन्होंने एक हिंदुस्तानी रेसलर को पूजा को हराया और बाद में चैंपियनशिप जीती। उन्होंने इसका पूरा श्रेय दिया आमिर खान को, और उनकी फिल्म दंगल 1 को 2016 में चाइना में रिलीज हुई थी। जी। चाइना में बिजनेस है इसका 1297 करोड़, ऑलमोस्ट 1300 करोड़। तो उस फिल्म ने उनको बहुत प्रेरित किया। अभी शीमिंग की दिली ख्वाहिश है कि उनको लेकर उनकी बायोपिक दंगल 2 बनाई जाए। Okay. वो पूरी इनपुट देने को तैयार हैं। अगर आमिर खान तक हमारी न्यूज़ जा रही है तो उनको घर पे बैठे एक अच्छा सब्जेक्ट मिल रहा है। चाइना में तो डेफिनेटली सुपर डुपर हिट होगी पिक्चर, Absolutely, तो बना yeah. डालिए आमिर सर शीमिंग को लेके। आपको इतनी दुआएं दे रही है कि दंगल ने उसकी लाइफ पूरी बदल दी सर। करेक्ट करेक्ट। बहुत वुमेन एम्पावरिंग अच्छी फिल्म बहुत बनाई अच्छी थी सर, पिक्चर थी, दंगल। yes. बहुत सारी लड़कियां अपने हिंदुस्तान में भी कितना पसंद किया था दंगल को। नहीं बहुत टचिंग पिक्चर थी और अच्छी जेन्युइन बायोपिक थी। लगता था कि एक बाप ने कैसे अपनी बेटियों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए कितना कुछ संघर्ष किया, पूरा सोसाइटी से लड़ा। मतलब इट्स वेरी टचिंग फिल्म, अच्छी फिल्म लेकिन है। क्या वो 5 साल रुकने के लिए तैयार है? वो सवाल पूछना चाहिए सर, क्योंकि आमिर के पास जाएगी तो 5 साल का इंतजार है। देखिए उसकी ख्वाहिश है कि चलो मेरे को लेकर की फिल्म बनाई जाए तो एक लोगों तक सही संदेश जाएगा कि एक रियल जेन्युइन रेसलर, जैसे फोगाट थी वो तो बन गई, अभी इनको लेके भी बनाई जाए तो। Yes, और क्या इंडियन कल्चर और चाइनीज़ कल्चर में काफ़ी मिलता है स्पोर्ट्स के मामले में, वहाँ के विलेजेस के बारे में, वहाँ की अपब्रिंगिंग के बारे में। तो इसीलिए दंगल बहुत बड़ी हिट हुई थी वहाँ पर, Okay. क्योंकि वहाँ का रहन सहन भी हमारे से मिलता है। तो वहाँ के लोग डेफिनेटली प्रेरणा लेते हैं कि कैसे लड़कियाँ, वहाँ पर भी लड़कियों की स्थिति वैसी है जैसे हिंदुस्तान में, और वो लेवल तक पहुँचना, इंटरनेशनल लेवल तक। तो सैल्यूट टू हर सर, मेरी शुभकामनाएं शीमिंग को। उम्मीद है कि आमिर जल्दी उनके पास अप्रोच करके उनको बोलेंगे भैया कहानी मुझे भेज दे, भले 5 साल बाद पिक्चर बने, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, जाते जाते थोड़ा सैफ अली खान पे बात कर लेंगे। जी हाँ। एक लेटर लिखा है उन्होंने उनके एक फैन क्लब के लिए, पतौड़ी यूनिवर्स करके कोई फैन क्लब है, ओके। उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा है, बोला है कि थैंक यू, आप लोग मेरे बारे में इतनी बात करते रहते हो, मेरे को सपोर्ट करते रहते हो। क्योंकि सैफ अली खान इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो फैन यूनिवर्स वाले बोल रहे हैं कि सर आप हम इंस्टाग्राम पे आओ, सोशल मीडिया पे आओ, जी हाँ। थोड़ा आपके बारे में हमको बताओ करके। तो उसने, सैफ ने बोला है कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरे हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। हाँ। लेकिन अभी पता चला कि सैफ का भी फैन क्लब है। वही मुझे बोला मैं वही बोला कि सैफ के फैन आ कहाँ से गए क्योंकि हम लोग खुद जो बॉलीवुड के जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी वो फैन नहीं है सैफ अली की यार। देखते हैं सैफ अली खान आगे की कौन सी फिल्में करते हैं और उनके फैंस कितना जाते हैं देखने सर के उनके लिए। फैंस को भी एडवाइस है और सैफ को भी इनवाइट है, एडवाइस देता हूँ मुफ्त की। सैफ प्लीज़ फिल्में मत करा करो, सोलो आपका भविष्य जीरो है, नहीं चलेंगे आप। आपको चाहिए 3-4 लोगों को साथ में लेके पिक्चर बनाओ, जैसे दिल चाहता है वैसे बनाई थी, जी। तो आप सेफ हो। बाकी टोटली बॉक्स ऑफिस में अनसेफ हो, गो गोवा गॉन गो एग्जैक्टली। वैसे, यस। तो उम्मीद है कि अभी कर्तव्य 4 साल से सर, प्रोड्यूसर कौन, रेड चिली, शाहरुख खान की कंपनी, 4 साल से डब्बे में। पता नहीं शाहरुख ने क्या मिन्नतें की, नेटफ्लिक्स को क्या मस्का लगाया, तब जाके रिलीज हो पाई। सोचो बड़े बड़े मेकर्स के ये हाल है, उनकी फिल्में नहीं मिल पाती, सैफ अली, शाहरुख खान, तो बाकी लोग का तो सोचिए क्या बुरा हाल होता है बेचारे, दर ठोकरे खाते रहते होंगे डब्बे लेके ऑफिस में। रियली सीनियरियो बहुत ही खराब है इंडस्ट्री का सर आज की तारीख में। होप कि सुधर जाए, होप है। एंड उम्मीद में तो दुनिया कायम है, छोटी मोटी फिल्म आती है, कौन सी चल जाती है, नेवर नो नेवर नो। हर शुक्रवार पत्ता पलटता है सर, yes. किसी ना किसी का। दोस्तों ये था एपिसोड ऑफ खबर गरम है। कुछ लोगों ने कमेंट किया, बोले यार खबर गरम है का टाइटल आपने चेंज करके हॉट न्यूज़ रख दिया है क्या, क्योंकि हॉट न्यूज़ नज़र आ रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये हमने नहीं चेंज किया, हम खबर गरम में ही रखते हैं, लेकिन ये यूट्यूब वालों ने शायद से उनका कुछ प्रॉब्लम है, ग्लिच है, तो इसलिए वो हॉट न्यूज़ नज़र आता है। लेकिन आप अगर थंबनेल देखोगे तो वहाँ पे हमारा खबर गरम में ही नाम है। सर बहुत जन बोलते हैं कि जब ये ओपन करते हैं ना तो इंग्लिश में कमेंट्री शुरू हो जाती है। बोला आपने कब से इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया? सर हम हिंदी में बोलते हैं,
ऑटोमेटिक एआई के जरिए बदल जाता है। Audio dub हो तो गया। लोगों को मैं बता दूं कि कोने में ना एक स्टार का बटन है, उसको दबाएंगे तो आपको नीचे नजर आएगा ओरिजिनल ऑडियो, तो ओरिजिनल हिंदी में आप दबाएंगे तो आपको हिंदी कमेंट्री सुन सकेंगे सर आप। एब्सोल्युटली। ये एपिसोड आपको कैसा लगा है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आएंगे इसी तरह का गर्मा गर्म खबरें लेके अगली बार आप सभी के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।